गाइज, हम विकास सर, आपका यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको वीडियो दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं, इसके बाद आज का कुछ अलग टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक है आपका अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स या अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और छोटा सा एक टॉपिक है, इस वजह से हमने सोचा आज की वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अब देखो यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इसमें दो टाइप के सर्किट होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो हमारे टू टाइप के होते हैं, यानी कि टू टाइप के होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसमें क्या होता है, एक होता है एनालॉग सर्किट और दूसरा होता है हमारा डिजिटल सर्किट। इसको बोलते हैं एनालॉग परिपथ और इसको बोलते हैं डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं वो टू टाइप के हैं। पहला हमारा है एनालॉग सर्किट और दूसरा हमारा है डिजिटल सर्किट। तो सबसे पहला जो हमारा एनालॉग सर्किट है वो क्या होता है, तो जो एनालॉग सर्किट होता है, एनालॉग सर्किट तो हम बोलेंगे वे परिपथ जिनमें वोल्टेज के साथ या समय के साथ वोल्टेज निरंतर बदलता रहे। कहेंगे वे परिपथ जिनमें समय के साथ वोल्टेज निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई एक ये एनालॉग सर्किट है इस टाइप से। तो ये जो हमारी ये ग्राफ होता है ये हमारा दर्शाता है कि ये वोल्टेज के साथ या समय के साथ हमारा वोल्टेज बदलता रहता है। हम मान लेते हैं जो हमारा t है समय है और ये हमारा वोल्टेज है इधर। तो ये समय के साथ पर यहाँ पर कुछ और समय होगा, ये क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ और समय होगा, अब यहाँ पर कुछ और समय होगा, यहाँ पर कुछ और समय होगा। तो इस वजह से समय के साथ साथ इसका वोल्टेज परिवर्तित होता रहता है। तो ये कहलाते हैं एनालॉग परिपथ। इसके बाद जो हमारा डिजिटल सर्किट होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलेंगे डिजिटल सर्किट में वे सर्किट या वे परिपथ जिनमें जो अंकीय हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स वो फिक्स होते हैं, उसमें से यह कह सकते हैं कि नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो जो दूसरा हमारा है डिजिटल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इसमें क्या होता है, हम बोलेंगे वे परिपथ जो समय के साथ एक निश्चित मान
में नियत रहते हैं। अब इसमें निश्चित मान क्या होते हैं? जो हमारे डिजिटल सर्किट में से जो डिजिटल डिजिट होते हैं वो हमारे यूज होते हैं 0 और 1, 0 और 1, ये हमारे 2 डिजिट होते हैं। यही हमारे डिजिटल सर्किट में उपयोगी होती है और यही इनका निश्चित मान होता है। इसके बाद लॉजिक गेट, जो गेट होते हैं वो क्या होते हैं? जो लॉजिक गेट होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? लॉजिक गेट, देखो लॉजिक गेट क्या होता है? ये एक प्रकार का सिस्टम है या एक प्रकार की कह सकते हैं प्रणाली है। इसमें क्या होता है? मुख्यतः 3 गेट होते हैं। पहला गेट होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। तो इसमें 3 गेट होते हैं। पहला हो गया ऑर गेट, दूसरा हो गया एंड गेट, तीसरा हो गया नॉट गेट। फिर इसके बाद हम लोग इनको मर्ज करके कुछ और गेट तैयार करते हैं, बट मुख्यतः जो गेट होते हैं वो हमारे सिर्फ 3 ही होते हैं। और लॉजिक गेट का मतलब क्या है? ये एक प्रणाली है और इनका उपयोग जैसे जो हमारी मोबाइल मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड में होता है, इसी चिप्स में होता है, जो भी होता है ये सब इनका उपयोग किया जाता है। तो हम बोलेंगे जो लॉजिक गेट होता है वो लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। यानी कि लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर गेट, और दूसरा होता है हमारा एंड गेट, और तीसरा होता है हमारा नॉट गेट। ये 3 प्रकार के गेट होते हैं और इन्हीं 3 प्रकार के गेट से ही आपका क्वेश्चन बनता है। इनमें 3 चीज़ें होती हैं। पहले तो जैसे ऑर गेट है, ऑर गेट में आपसे पूछेगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद इसमें आता है बूलियन व्यंजक, फिर इसमें आता है सत्यता सारणी। बस 3 केस होते हैं हर गेट के लिए। ऑर गेट में उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, बूलियन व्यंजक क्या होगा और उसकी सत्यता सारणी क्या होगी। वैसे इसमें भी होता है एंड गेट में और वैसे नॉट गेट में भी होता है। बस क्वेश्चन आपका इन्हीं तीनों गेट से ही बनता है। या तो ऑर गेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको एंड गेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको नॉट गेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्हीं तीनों गेटों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और उसमें क्या है, और गेट है, और में क्या है 2 डिजिट यूज होंगे, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग और गेट। सबसे पहला जो हमारा गेट है वो क्या है, और गेट। और गेट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो और गेट पहला है और गेट। अब देखो सबसे पहला हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है इसका प्रतीक साइन क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है। इसके बाद इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, और इसके बाद तीसरा इसकी सत्यता सारणी क्या होती है। बस इसी 3 में से कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं और गेट के बारे में। तो जो और गेट होता है वो हमारा कुछ इस टाइप से बना होता है। ये हमारा और गेट है। इसमें देखो 2 इनपुट होते हैं, यानी कि 2 निवेशी होते हैं, और एक होता है हमारा निर्गत यानी कि आउटपुट होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट डी। तो ये हमारा जो और गेट का साइन है इसको बोलते हैं हम लोग और गेट का साइन या और गेट का प्रतीक चिन्ह। ये हमारा है और गेट। अब इसके बाद इसकी आती है, इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो जो इसका बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा होता है y बराबर a प्लस का b।
अब A प्लस का B का मतलब होता है यहाँ पर एक इनपुट, और ये दो इनपुट हैं बट इनको हम मिला के एक इनपुट देंगे, और एक जो आउटपुट है इसको मिला के आउटपुट तो एक ही है, तो इससे कोई मीन्स नहीं है। इसमें दो इनपुट मिला के हम एक इनपुट देंगे और आउटपुट भी एक है। अब इसके बाद जो हमारा बूलियन व्यंजक होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि y बराबर a प्लस बी किस गेट का बूलियन व्यंजक है, तो आपको बताना है और गेट का बूलियन व्यंजक है। या आपको हो सकता है उसका प्रतीक साइन पूछ लिया जाए और प्रतीक साइन में आपसे बोल दिया जाए ये प्रतीक साइन किस गेट का है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, तो आपको बताना है और गेट का ये साइन है। इसके बाद इसकी आती है सत्यता सारणी, तो और गेट का आपका ये प्रतीक साइन हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, और इसके बाद ये आपका बूलियन व्यंजक हो गया। तो पहला आपका प्रतीक चिन्ह हो गया और दूसरा आपका बूलियन व्यंजक। अब तीसरी स्थिति में हम लोग देखते हैं इसकी सत्यता सारणी क्या होती है। तो और गेट की सत्यता सारणी हम लोग देखते हैं वो क्या होती है। और गेट की सत्यता सारणी, अब देखो इसमें क्या होगा, इस टाइप से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारा a रहेगा, ये हमारा b रहेगा, और ये y बराबर a प्लस बी रहेगा। ये हमारी एक टेबल बन जाएगी। अब पहले क्या करेंगे, दोनों पर 0 लेंगे, a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, तो ये y बराबर भी 0 आ जाएगा। अब a पर 0 लेंगे, b पर 1 लेंगे, तो y बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a बराबर 1 लेंगे, b बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, दोनों पर 1 लेंगे, तो ये y बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि जोड़ने y बराबर a प्लस बी लिखा है तो आप 1 + 1 2 कर दें, ऐसा नहीं। यहाँ पर डिजिटल सर्किट में से सिर्फ अंक यूज होते हैं 0 और 1, इनके अलावा कोई भी अंक यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने तो 2 इनपुट लिए हैं, आप 3 इनपुट ले सकते हैं, 4 इनपुट यदि लेना चाहें, तो यदि 1 1 1 सभी में रहेगा तो जोड़ने पर भी 1 आएगा। अब मान लेते हैं पहला पॉइंट, इसमें जो पहली कंडीशन होगी, 0 का मीन्स होता है ये स्विच दोनों हमारे खुले हैं, तो हम बोलेंगे यदि दोनों स्विच ओपन हो या खुले हों, दोनों स्विच खुले हों, तब y बराबर जो 0 लिखा है इसका मीन्स होता है तब बल्ब बुझ जाएगा, अब सेकंड कंडीशन पर क्या है हमारा, 0 का मीन्स होता है कि खुला है स्विच, यानी कि यदि A स्विच खुला तथा B स्विच बंद हो, तब बल्ब जलेगा, या कह सकते हैं जल जाएगा। अब देखो, अब जो तीसरी कंडीशन हमारी आएगी उसमें भी यही होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर बोलेंगे यदि A स्विच, अब देखो यहां पर A स्विच हमारा बंद है और B स्विच खुला है, A स्विच बंद है तथा B स्विच खुला है, तब बल्ब जलेगा या जल जाएगा, जलेगा। अब 3 कंडीशन, अब ये चौथी वाली के लिए, चौथी वाली क्या लिए होगा, इसका मीन्स क्या है, यदि दोनों स्विच हमारे बंद हैं, यदि दोनों स्विच बंद हों तब बल्ब जलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है,
यानी कि यदि कहीं पर y बराबर 1 आ रहा है तो उसका मीन्स होता है बल्ब जलेगा, और यदि y बराबर 0 आ रहा है तो इसका मीन्स होता है वो बल्ब बुझ जाएगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन पर 1 आ रहा है तो 3 कंडीशन पर बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा और बल्ब जलेगा। सिर्फ एक कंडीशन हमारी ऐसी है जो कि पहली कंडीशन है, उस कंडीशन पर दोनों स्विच खुले हैं और दोनों स्विच खुले होने पर बल्ब हमारा बुझ जाएगा। इसके बाद ये हमारी OR गेट की तीनों चीज़ें हो गई। पहले हमने आपको बताया प्रतीक चिन्ह, इसके बाद हमने आपको बताया बूलियन व्यंजक, इसके बाद ये तीसरी चीज़ हमारी हो गई सारणी, सत्यता सारणी। और इसी तीनों चीज़ों को मिलाकर सत्यता सारणी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। या तो आपसे बोलेगा सत्यता सारणी में ही कोई एक कंडीशन दे देगा, आपसे पूछेगा कोई ना कोई क्वेश्चन, या तो आपसे पूछेगा OR गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, या तो आपसे OR गेट का प्रतीक साइन बोल देगा। तो क्या होगा, आपको बस इतना ही याद रखना है, 3 या तो OR गेट का बोलेगा, या तो एंड का, या तो नॉट का। आपको तीनों चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग एंड गेट के बारे में। OR गेट का आपका बूलियन व्यंजक भी हो गया, प्रतीक चिन्ह भी हो गया और आपकी सत्यता सारणी भी हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंड गेट का बूलियन व्यंजक, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह और एंड गेट की सत्यता सारणी। तो सेकंड जो हमारा गेट है वो हमारा है एंड गेट, एंड गेट। अब क्या होगा, अब जैसे कि हमने OR गेट में आपको बताया सबसे पहला प्रतीक चिन्ह आया, फिर इसके बाद हमारा बूलियन व्यंजक आया, फिर इसके बाद सत्यता सारणी आई। तो ऐसे तीनों कंडीशन इसमें भी होंगी। पहले आएगा हमारा प्रतीक चिन्ह, फिर आएगा हमारा बूलियन व्यंजक, फिर आएगा सत्यता सारणी। तो आइए देखते हैं एंड गेट का जो हमारा प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा एंड गेट का प्रतीक चिन्ह होता है वो इस टाइप से कुछ होता है। ये हमारे दोनों निवेशी हैं और ये हमारा निर्गत है। ये A निवेशी, ये B निवेशी और ये आउटपुट C है हमारा, और यही हमारा कहलाता है एंड गेट। जो हमारा एंड गेट है वो हमारा एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारा ये होता है। अब इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, बूलियन व्यंजक वो होता है y बराबर a इंटू बी। ये है बूलियन व्यंजक OR गेट, सॉरी एंड गेट का। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक है वो y बराबर a इंटू बी है, और एंड गेट का ये प्रतीक चिन्ह है। इसमें 2 निवेशी हैं और एक निर्गत है, यानी कि 2 इनपुट और एक आउटपुट है। अब क्या करेंगे, आपका प्रतीक चिन्ह भी हो गया और इसके बाद बूलियन व्यंजक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सत्यता सारणी। तो आपके लिए जो बूलियन व्यंजक है वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रतीक चिन्ह वो भी इम्पोर्टेंट है और सत्यता सारणी वो भी इम्पोर्टेंट है। बट प्रतीक चिन्ह और बूलियन व्यंजक से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें आसानी रहती है, और आसानी के साथ साथ कभी कभी आपको दे सकता है कोई फिगर बना देगा, या तो OR गेट का बनाएगा, या तो एंड गेट का, या तो नॉट गेट का। आपसे पूछेगा कौन से गेट का ये प्रतीक चिन्ह है। हो सकता है आपसे बोल दे किस गेट का, या y बराबर a डॉट बी या a इंटू बी किस गेट का फार्मूला है, या किस गेट का बूलियन व्यंजक है। तो आपको पता है कि एंड गेट का है तो आप टिक कर देंगे। अब देखते हैं हम इसका जो सत्यता सारणी है वो क्या होती है। तो एंड गेट की सत्यता सारणी, एंड गेट की सत्यता सारणी। सत्यता सारणी अब देखते हैं। टेबल यहाँ पर एक बना लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। ये हमारा A एक पहला इनपुट, ये B दूसरा इनपुट, y बराबर a इंटू बी, ये हमारा आउटपुट है। अब क्या करेंगे, सपोज मान लेते हैं कि पहले में इनपुट हमने 0 दिया और दूसरे में भी 0 दिया, तो जो हमें इनपुट मिला, सॉरी आउटपुट मिला वो हमारा 0 मिला। अब क्या होगा, A में हमने इनपुट 1 दिया और B में हमने इनपुट 0 दिया, तो y बराबर a इंटू बी 1 इंटू 0, यानी कि 0 जो आउटपुट हमें मिला वो हमें 0 मिला। अब क्या होगा, अब A में हमने जो इनपुट दिया वो 0 दिया,
इसके बाद बी में हमने इनपुट 1 दिया, तो ओवरऑल हमारा जो आउटपुट मिला वो भी 0 मिला। अब क्या होगा, अब हमने दोनों पर इनपुट 1 1 दे दिए, तो ओवरऑल हमें जो आउटपुट मिला वो भी हमें 1 मिला। अब इसमें भी 4 पॉइंट होंगे। अब पहली कंडीशन पर क्या होगा, पहली कंडीशन पे y बराबर जो a इनपुट है, इसका मीन्स ये कि ये जो स्विच है वो ऑन है, खुला है, ये भी खुला है, तो और y बराबर a इंटू बी, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मीन्स ये है कि बल्ब बुझा है, बल्ब बुझ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली कंडीशन पर यदि दोनों स्विच खुले हों तब बल्ब बुझ जाएगा, पहली कंडीशन है आपकी। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं हम लोग। तो दूसरी कंडीशन हमारी है, अब पहला स्विच हमारा बंद है और दूसरा स्विच खुला है, तो बोलेंगे यदि ए स्विच बंद हो तथा बी स्विच खुला हो तब बल्ब बुझ जाएगा। इसका मीन्स ये y बराबर जहाँ पर 0 आ रहा है तो उसका मीन्स ये कि बल्ब बुझ जाएगा, और जहाँ पर y बराबर 1 आ रहा है तो इसका मीन्स बल्ब जल जाएगा। और तीसरी कंडीशन पर हमारा क्या होगा, a बराबर 0, जो हमने a दिया इनपुट 0, तो इसका मीन्स क्या है, जो हमारा स्विच है वो खुला है। लिखेंगे यदि a स्विच खुला हो तथा b स्विच बंद हो तब बल्ब बुझ जाएगा। ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। यानी कि जो पहला स्विच A है वो हमारा खुला है और स्विच B हमारा बंद है, तब भी ओवरऑल जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा बुझे मिलेगा, यानी कि जो बल्ब होगा वो हमारा बुझा हुआ मिलेगा। अब चौथी कंडीशन पर क्या होगा हमारा, अब देखो यहाँ पर इनपुट हमने दोनों 1 1 दिए, तो इसका मीन्स क्या है, दोनों स्विच बंद हैं। लिखेंगे यदि दोनों स्विच बंद हों तब बल्ब जल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन y बराबर हमने आपको बताया, यदि y बराबर 1 आ रहा है, आउटपुट हमें कुछ मिल रहा है, तो इसका मीन्स ये है कि बल्ब हमारा जल जाएगा। अब इसमें भी देखो आपका प्रतीक चिन्ह हो गया, प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ आपका जो बूलियन व्यंजक है, प्रतीक चिन्ह भी हो गया और बूलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी हो गया। या तो आपसे ये पूछेगा, या तो आपसे प्रतीक चिन्ह पूछेगा, या तो हमारी सत्यता सारणी में से कोई ना कोई एक कंडीशन बता देगा, हमें उसको आंसर देना है। तो आपका उसमें क्या है, पहले पर हमने क्या किया, दोनों स्विच ओपन कर दिए, तो हमारा बल्ब का है बुझा हुआ मिला। अब दूसरी कंडीशन पर हमने ए स्विच को ऑफ कर दिया और बी स्विच को ऑन कर दिया, तो ओवरऑल हमें जो बल्ब मिला वो भी बुझा हुआ मिला। अब तीसरी कंडीशन पर हमने ए स्विच को ओपन कर दिया और बी स्विच को ऑफ कर दिया, तो ओवरऑल हमें आउटपुट मिला 0, तो इसका मीन्स ये है कि बल्ब हमें बुझा हुआ मिलेगा। चौथी कंडीशन पर दोनों स्विच हमने ऑफ कर दिए तो हमें आउटपुट 1 मिला, तो इसका मीन्स ये है कि आउटपुट हमें कुछ ना कुछ मिला है, तो इसका मीन्स ये है कि बल्ब हमारा जल जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला गेट, जो हमारा पहला तो आर गेट हो गया, दूसरा एंड गेट हो गया, अब इसके बाद नॉट गेट। अब नॉट गेट में भी यही तीनों कंडीशन होगी आपकी। पहला तो आपका प्रतीक साइन होगा, प्रतीक चिन्ह होगा, इसके बाद जो दूसरा होगा वो हमारा बूलियन व्यंजक होगा, और तीसरा सत्यता सारणी होगा। इसी प्रकार तीनों गेट के प्रतीक चिन्ह और बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी, बस इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा गेट, नॉट गेट।
नॉट गेट। सबसे पहले इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा वो क्या होता है, प्रतीक चिन्ह इस टाइप से कुछ होता है इसका, इस टाइप से। इसमें देखो जो इनपुट होता है वो हमारा एक होता है और आउटपुट भी हमारा एक होता है। ये हमारा है नॉट गेट, ये हमारा नॉट गेट है और इसका इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी 1 है। तो क्या होगा इसमें, इसका जो बूलियन व्यंजक होगा वो हमारा होगा, जब एक आउटपुट है और एक इनपुट है तो एक ही का रोल है, तो यानी कि जो y बराबर होगा हमारा, इसका जो बूलियन व्यंजक होगा वो y बराबर होता है a बार। ये हमारा इसका बूलियन व्यंजक है। अब जो इसकी सत्यता सारणी होगी, सत्यता सारणी, वो हमारी जब एक इनपुट है एक आउटपुट है तो इसमें दो कंडीशंस बनेगी सिर्फ। ये हमारा a हो गया और ये हमारा y बराबर a बार हो गया। अब क्या होगा जब a लेंगे एक बार 0, और 0 का मीन्स ये कि स्विच हमारा ओपन है। तो जब इसका यानी कि हमें रिवर्सिबल करना है, a बार का मीन्स होता है 0 का रिवर्सिबल यानी कि y बराबर 1। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन पर एक इनपुट हमने 1 दिया तो इसका रिवर्सिबल y बराबर 0 मिलेगा हमें। तो इस कंडीशन पर दोनों कंडीशन हमारी आएंगी। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, बोलेंगे यदि स्विच खुला है तब बल्ब जल जाएगा, तब बल्ब जल जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पर 0 इनपुट ले रहे हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है तो हमारा बल्ब जलेगा। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, यदि स्विच बंद हो, यदि स्विच बंद हो तब बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। यही हमारी तीनों कंडीशंस होती हैं। अब इसमें देखो प्रतीक चिन्ह हो गया, प्रतीक चिन्ह के साथ साथ बूलियन व्यंजक भी हो गया, और इसके बाद सत्यता सारणी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस आते हैं क्योंकि एक इनपुट है एक आउटपुट है, इस वजह से यहाँ पर एक बार 0 इनपुट देंगे एक बार 1 इनपुट देंगे तो 0 का रिवर्सिबल मिलेगा 1 और 1 का रिवर्सिबल मिलेगा 0। तो जब इनपुट हम 0 देंगे तो उसका आउटपुट 1 मिलेगा, तो इसका मीन्स ये कि बल्ब जलेगा। और जब इनपुट 1 देंगे उसका रिवर्सिबल 0 मिलेगा तो इसका मीन्स ये कि बल्ब बुझ जाएगा। अब देखो ये हमारे 3 गेट हो गए, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब क्या हो, इन्हीं गेटों को मिलाकर या मर्ज करके कुछ और गेट बनाए जाते हैं। जैसे कि एंड को और नॉट को मिला करके नैंड गेट बनाया जाता है, और इसके बाद और गेट को और नॉट गेट को मिलाकर नॉर गेट बनाया जाता है। तो वो भी देख लीजिए हम लोग, क्योंकि वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उनका मिश्रित रूप वो भी है। तो ये हमारे तीनों गेट हो गए आपके। इसके बाद ये हमारे 3 गेट मुख्य गेट हैं, और गेट, एंड गेट और नॉर गेट। इसके बाद जो हम आपको गेट बताएंगे वो हमारे 2 गेट को मिलाकर, यानी कि गेट को मर्ज करके कोई ना कोई एक गेट तैयार किया जाता है। फिर उसके लिए हम लोग उसका बूलियन व्यंजक देखेंगे, उसका प्रतीक साइन देखेंगे और उसकी सत्यता सारणी देखेंगे। देखो आपके तीनों मुख्य गेट जो थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों हो गए। इसके बाद हम लोग इनके दोनों मर्ज करने के बाद और को और नॉट को मिलाएंगे तो नॉर गेट प्राप्त होता है, और नॉट गेट को और एंड गेट को मिलाएंगे तो नैंड गेट प्राप्त होता है। और ये दोनों गेट आते हैं, क्वेश्चन इनसे भी आते हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्लास होगी ये अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये दोनों आपके जो नैंड गेट और नॉट गेट हैं इनके लिए काफ़ी समय भी चाहिए। तो इस वजह से वीडियो लंबी होने के कारण इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा वीडियो बोरियत लगेगी। इस वजह से जो हमारा नैंड गेट है और नॉर गेट है, इन दोनों गेटों को अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम ये कंटेंट पहुंचा देंगे।
ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।